सवाल है, विक्टर भाई है, उनका सवाल है कि भाई सूरह आले इमरान चैप्टर 45, 46, 47 में मरियम अलैहिस्सलाम से 3000 फरिश्तों ने बात की और सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 है सूरह मरियम, आयत नंबर 15, 16, 17, 18 में लिखा है कि मरियम अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने बात की, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? बहुत बार विक्टर भाई ने कमेंट किया है। तो विक्टर भाई का ये सवाल है कि सूरह मरियम में ये लिखा हुआ है कि 3000 फरिश्ते मरियम अलैहिस्सलाम से बात करती है, और सूरह आल इमरान में और सूरह मरियम में लिखा है कि एक फरिश्ता बात करता है। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? और यही सवाल एक व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारे पास आया है, एक अजय दिल्ली, वही फ्री माइंड चैनल है उनका भी, कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42 में लिखा हुआ है कि एक उनसे बहुत सारे फरिश्ते बात कर रहे, और सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 16 से 19 में लिखा हो कि उनसे एक ही फरिश्ता बात कर रहा है। तो ये चीज अगर हम उन आयतों को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा कि फिर से ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पहली जो आयत है सूरह मरियम सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42, तो उसमें लिखा हुआ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और याद करो, फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया, तुमको पाक किया, तुमको चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। तो पहली आयत जो है उसमें मलाइकतु क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि फरिश्तों लिखा हुआ है, तो वो उनको ये लग रहा है कि बहुत सारे फरिश्ते, 3000 फरिश्ते नहीं लिखा वहां पर है मलाइकतु, यानी कि प्लूरल में यूज किया गया है फरिश्तों। एंड व्हेन द एंजल सेड, यानी कि एंजल का प्लूरल फरिश्ते एंजल्स यूज किया गया है, तो इसलिए वहां लग रहा है कि बहुत सारे फरिश्ते वहां बात कर रहे हैं। और वही चीज जब सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 15, 16, 17 वहां पर है, तो वहां पर की जो आयत है उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि जब हमने अपने रूह को, रूहाना लफ्ज है वहां पर, तो ऑन द आउटसेट अगर ऊपरी तौर पे भी देखे तो एक जगह मलाइका का वर्ड है, एक जगह रूहाना का वर्ड है, तो दोनों एक ही मीनिंग में आता है। रूह भी बोला जाता है फरिश्तों को, और मलाइका यानी कि फरिश्ता, मलाइका का भी वर्ड यूज होता है, रूह कभी 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 यूज होता है, जिस तरह के सूरह कद्र में भी यूज हुआ है। अब पहली वाली जो आयत है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42, तो वहां पर फरिश्तों क्यों लिखा हुआ, ये सवाल है कि फरिश्तों क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान से कोई बात कर रहा है तो एक ही होगा, 2 या 3 एक ही बार में एक इंसान से 3 इंसान या 4 इंसान या 5 इंसान तो बात नहीं करते। तो वहां पर एक ही फरिश्ता बात कर रहा है, लेकिन और भी फरिश्ते वही उसी बात की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि उसी सूरह आल इमरान में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि जब भी जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास आते थे तो वहां पर पाते थे कि उनका रिज्क उनके पास है, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते जाते रहते थे। फरिश्तों ऐसा बात नहीं है कि उनके पास फरिश्ते आते मतलब उन पे फरिश्ते नहीं आते थे उनके पास। तो जब उनको कोई एक फरिश्ता बोल रहा है उनको, तो इसका मतलब सारे फरिश्ते वही बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ने तुमको चुन लिया, तुमको पाक किया, तुमको चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में बोला कि वो शख्स जो है वहां पर डकैती हुआ या वो शख्स चोर है, पुलिस डिपार्टमेंट में बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितने पुलिस है सब आकर के बोल रहे हैं कि वो शख्स चोर है, वो शख्स चोर है। उसमें से एक ही पुलिस ऑफिसर आता है या एक ही कांस्टेबल आएगा जो वो बोलता है कि ये चीज ऐसा हुआ, वो चोर है। लेकिन बोला ये जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट बोल रहा है कि वो चोर है। या इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जीएसटी देना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के सब आदमी, पीएम भी बोल रहे, होम मिनिस्टर भी बोल रहे, उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर भी, सब साथ में आपको बोल रहे, उसका मतलब ये नहीं होता, बल्कि उसका मतलब है कि एक ही ऑफिशियल बोलता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर वो अनाउंस करता है, लेकिन बोला यह जाता है कि गवर्नमेंट बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से जब वहां पर अरबी में भी और आम लैंग्वेज में भी हम लोग यूज करते हैं कि जब एक बोल रहा है तो इसको कभी कभी सब की तरफ से लिया जाता है। तो जब एक फरिश्ता बोल रहा है इसका मतलब सभी फरिश्ते, ऐसा बात नहीं कि दूसरे फरिश्ते अलग बात बोल रहे कि अल्लाह ने तुमको नहीं चुन लिया, ऐसा नहीं, सभी फरिश्ते यही बोलते, मतलब यही सेंस लेते हैं कि सभी फरिश्ते बोल रहे थे कि अल्लाह ने तुमको चुन लिया, तुमको पाक किया और तुमको चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। तो यहाँ पर वही उसी तरफ है, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42 में उसी चीज की तरफ इशारा है, और सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 15, 16, 17 जिसमें वहां पर भी एक लंबा वाकया है, वहां पर भी उसी की तरफ इशारा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी कि एक फरिश्ता मरियम
अलैहिस्सलाम के पास जाता है। तो दोनों बोलने के सेंस में जो बोला जाता है या जो सेंटेंस को उस तरीके से बनाया जाता है, वहां पर उस तरीके से वहां पे यूज किया गया। और इसमें इन दोनों आयतों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि एक जगह बोला हुआ 3000 फरिश्ते, ऐसा नहीं है, बल्कि जब एक ही फरिश्ता बोल रहा है लेकिन उसको इस तरीके से बयान किया गया है कि सारे फरिश्ते, और इन द सेंस भी अगर लिया जाए तो सारे फरिश्ते उनको यही बात बोल रहे होते हैं कि आपको अल्लाह ने चुन लिया और पाक किया और चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। तो इन दोनों आयतों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और कॉन्ट्रडिक्शन क्या चीज होता है? कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप देखें तो अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो बाइबल में अगर आपको कॉन्ट्रडिक्शंस देखना तो 2 सैमुअल चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 1 पढ़िए, और उसी तरीके से आप पढ़िए 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 1। 2 सैमुअल में लिखा हुआ चैप्टर 24 वर्स 1 में कि लॉर्ड कि गॉड ने डेविड को बोला, दाऊद को बोला कि जाओ काउंट करो इजराइल को। और सेम इवेंट और सेम चीज के बारे में 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि शैतान ने दाऊद को बोला। एक जगह लॉर्ड है, एक जगह शैतान है। उसी तरीके से 2 सैमुअल चैप्टर 24 वर्स नंबर 13 में लिखा हुआ कि इजराइल में वहां पर 7 साल के कहत नाजिल हुआ, 7 साल की फैमिन हुआ, 7 साल फैमिन वहां पर गुजरा, 7 साल कहत नाजिल हुआ। और सेम इवेंट के बारे में 2 सैमुअल के बाद 1 क्रॉनिकल्स 2 चैप्टर या 3 थोड़े चैप्टर्स आगे 1 क्रॉनिकल्स है, वहां पे लिखा हुआ है कि 3 साल का कहत हुआ। एक जगह 7 साल, एक जगह 3 साल। तो कॉन्ट्रडिक्शन इसको बोलते हैं कि एक जगह 7 बोल दिया, एक जगह 3 बोल दिया। कॉन्ट्रडिक्शन होता है एक जगह फरिश्ते बोल दिए, एक जगह शैतान बोल दिए। तो उस तरीके से कुरान में एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, यानी कि एक ही इवेंट को अलग अलग तरीके से बयान किया जाता है, एक ही इवेंट को अलग अलग नजरिए से या अलग अलग मतलब स्पीच में कभी मतलब अल्लाह ताला बोल रहे कि हमने वहां फरिश्ते को भेजा, कहीं थर्ड पर्सन के हिसाब से वहां पर बात हो रहा है कि अल्लाह ताला बोल रहे कि फरिश्तों ने कहा ए मरियम अल्लाह ने तुमको चुन लिया, तुमको पाक किया। तो इस हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कुरान में। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।